हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और हमने एक आसान सा सवाल ले लिया है। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हम पहले करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर कितना है, 4 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 2y को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 2y। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x के मान को समीकरण 2 में क्या करें, प्रतिस्थापित कर दें। प्रतिस्थापित करने पर अब इसको हम x समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 4 माइनस 2y x की जगह पे क्या रख देंगे, 4 माइनस 2y प्लस y बराबर 2। 4 माइनस का 2y है, प्लस का y है, तो माइनस का y आ जाएगा बराबर 2। अब क्या करें हम, अगर अब क्या करें, 4 है उधर 2 है तो इधर 2 इधर कर लें और जो y है y को उधर भेज दें, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2। y बराबर 2 हो जाएगा। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x बराबर क्या निकाला था, 4 माइनस 2y। तो 4 माइनस 2y की वैल्यू रख दें इसमें, 2 x की वैल्यू निकल जाएगी। 4 माइनस 4 तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। तो x बराबर आया 0 और y बराबर आया 2। अब ये सेम समीकरण है, ये क्या है, इसी समीकरण को अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। इसी आसान से समीकरण को हम अब विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या होता है, दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें क्या करते हैं, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ x से अगर घटाएंगे तो घटाने पर x क्या होगा, x माइनस हो जाएगा और सिर्फ y बचेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y। समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 क्या है, माइनस x माइनस y बराबर 4। जो हमारे बराबर के इस वाले हैं वो एक साथ घटाएंगे और बराबर के उस पार वाले एक साथ घटाएंगे, -2। या फिर हम इसको ऊपर नीचे रख के भी घटा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल घटाव करते हैं वैसे भी हम इसको घटा सकते हैं। x प्लस 2y बराबर 4 और नीचे क्या है, x प्लस y बराबर 2। नॉर्मली हम इसको घटा सकते हैं। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2y में से y जाएगा, y बचेगा, प्लस x में से x गया 0। तो y बराबर कितना आ गया, 2। और अगर हम y की वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में अगर हम y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस y की जगह पर हम कितना रख देंगे, 2 बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर
4 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 4, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो y बराबर आया 2, x बराबर आया 0। हमने दोनों तरीके से सॉल्व किए, विलोपन विधि से भी किया, प्रतिस्थापन विधि से भी किया, और हमारा आंसर सेम आया है। हम कोई भी विधि इस्तेमाल करेंगे लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अलावा हम थोड़े मुश्किल सवाल भी देखेंगे। ये भी आसान सवाल है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ 5x है, यहाँ 3x है, यहाँ प्लस का 3y है, यहाँ माइनस का 3y है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 3y कट जाएगा। तो क्या करें, जोड़ दें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या है, 5x प्लस 3y बराबर 26। ये क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 6। दोनों को जोड़ दें। प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें समीकरण को जोड़कर या घटाकर किसी एक चर को विलोपित करना होता है, एक चर को वहां से हटाना होता है। जैसे यहाँ हमें दिख गया, यहाँ प्लस का 3y है, यहाँ माइनस का 3y है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 3y प्लस का 3y माइनस का कट जाएगा। यहाँ पर हमने देखा यहाँ भी प्लस का x है, यहाँ भी प्लस का x है। तो अगर इन दोनों को घटा देंगे तो x से x कट जाएगा और सिर्फ y बचेगा और एक चर बचेगा, तो हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो विलोपन विधि में ये देखा जाता है कि हमारा जोड़ने पर एक चर हट रहा है या घटाने पर। यहाँ 26 और 6 32 हो जाएगा। 3y प्लस का है और 3y माइनस का है तो 0, प्लस 5 3 8x हो जाएगा। तो 8x बराबर आ गया 32। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 32/8 बराबर 4 आ गया। अब इस x के मान को हम चाहें तो समीकरण 2 में रख लें और चाहें तो समीकरण 1 में रख लें, हमारा y का मान निकल जाएगा। तो जो हमें आसान पड़ता हो उसमें रख देते हैं x का मान। यहां रख देते हैं समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा 5x, समीकरण 1 है हमारा 5x प्लस 3y बराबर 26। 5x की जगह पर कितना रख दे, 5 प्लस 3y बराबर 26। तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 3y बराबर 26। ये हो गया 3y। अगर 26 है, अगर हम 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 6। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6/3 बराबर 2। तो ये हमारा हो जाएगा। x बराबर कितना निकल के आया था हमारा 4 और y बराबर कितना निकल के आया था 2। ये हमारे आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जिससे भी आप निकालेंगे दोनों विधि आसान है। अब एक थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सवाल है हमारा 3x² प्लस 7y बराबर 35। ये है x प्लस 2y बराबर 20। यहाँ 3x है, यहाँ x है, यहाँ 7y है, यहाँ 2y है। ना तो यहाँ जोड़ने पर कुछ कट रहा है और ना ही घटाने पर कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्या करेंगे, अगर हम इसको x को समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। अगर घटा देंगे तो 3x से 3x कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 गुणा 3 से घटाने पर,
से घटाने पर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम एक बार समीकरण 2 की गुणा कर लें। समीकरण 2 को कितने से, 3 से गुणा करेंगे तभी ये जाकर इसके बराबर बनेगा। 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 60। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x, अगर घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 7y बराबर 35, और समीकरण 3 क्या है हमारा, 3x प्लस 6y बराबर 60। इसको घटा देंगे, 35 में से अगर 60 जाएगा तो माइनस का बचेगा 25, और 7y में से 6y जाएगा, बचेगा 22। 3x में से 3x गया 0, तो y बराबर जो हमारा आंसर निकल के आया वो आया माइनस का 25। अब इस y के मान को, y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख दें, चाहे वो 1 में रख दें या 3 में रख दें। 1 में 2 में रख देते हैं, y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 20। x, y का मान क्या है, माइनस का 25 प्लस 2 और माइनस का 25 बराबर 20, तो x माइनस का 50 हो जाएगा बराबर 20। अगर हम माइनस 50 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 70। y का वैल्यू निकल के आई हमारी माइनस 25 और x का मान निकल के आया 70। ये हमारे इसके हल हो गए x एंड y की, यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, ये वाला सवाल आपको करना है और आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या निकल के आई है। ठीक है।